नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैग इंस्पायर। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी एक वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाती है या फिर सिखाकर। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थितियों को समस्या मानता है और मजबूत मन परिस्थितियों को अवसर मानता है। बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और चाहो तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसीलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है। आपकी खुद से बड़ी ताकत और कोई नहीं है। आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है। और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं ये आपको अकेले रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ से अलग कुछ करके ही आगे बढ़ सकते हैं, और आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ो तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात यह नहीं है कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको तकलीफ ही मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। इसलिए इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है कि कहां पर आपको भावनाओं से चलना है और कहां पर भावनाओं में नहीं बहना है, और कहां पर आपको बुद्धि और समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जहां आपके जाने से किसी को खुश नहीं है, आपके लिए प्रेम नहीं है, वहां कभी मत जाइए, भले ही वहां सोने की बरसात हो रही हो। याद रखिए, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाएंगे तो आपका वहां अपमान ही होगा। जिसको आपकी कदर नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो संबंध सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए,
लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाओगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो ईश्वर आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। तो आप ईश्वर पे अपना विश्वास हमेशा रखना। अगर आपकी कोई बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। और जो चीजें प्राकृतिक हैं, उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है, और वो उसे ही पाने का लालच करता है। उसे पाने की कामना करता है, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती। उसकी कामना पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध का जन्म होता है, और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। घमंड, गुस्सा, निर्दयता ये अज्ञानता से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं, और हर एक सज्जन लोगों को इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और क्रोध में ही जीता है, लेकिन अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे ही होंगे। और एक अच्छा इंसान जब भी बोलेगा तो उसे सब लोग सुनना चाहेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप कहते हैं मैं हर इंसान के अंदर समाया हूं। आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई कार्य करता है तो उसे उस काम में कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम में दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उससे अपना लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर चिंता करने लगते हैं। दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करो। अपने स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म करो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। जो इस तरह से कर्म करता है उसे ही भगवान श्री कृष्ण ने योगी कहा है। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर्मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की वासनाएं, इच्छाएं छूटती नहीं हैं, तब तक मन आजाद नहीं हो सकता। जिंदगी की इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी, और हम इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को कम कर ले। जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होने का भाव है। इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो मन आपके हिसाब से चले तो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई हो ही नहीं सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी रिश्ता रखते हैं, उससे मानसिक तौर पर हद से ज्यादा खुद को जोड़ना नहीं चाहिए।
मोह नहीं करना चाहिए, काम काम के लिए करें, ना कि काम के पीछे पागल हो जाएं। रिश्ते जीवन में खुशियों के लिए बनाएं, ना कि उन रिश्तों और संबंधों से जीवन में पीड़ा लेकर आएं। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है। जो दुनिया हम अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि की आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है ये सही है और ये गलत। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं जाता। थोड़ी देर शांत होके आंखें बंद करके कभी अपने अंदर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिलता, उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देगी, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर सब जगह पर व्याप्त है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, जो स्वार्थी और मतलबी है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उसके दर्शन आपको अपने अंदर जाकर ही होंगे। जब इंसान टूट जाता है, इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता। जब अपनों से ठोकर मिलती है और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं, तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आते, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं, उसे कभी हासिल नहीं कर पाते। तो जब भी आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो और उम्मीदें टूट रही हो, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हो, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में वो आपके अच्छे कर्म आपको उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के कैमरे हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। वर्तमान में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है
जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल या आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जो आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखोगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखोगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। यह कलयुग है। अगर आप इस जमाने में खुश रहना चाहते हो तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ में गलत करें तो उसको कभी सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आप वो मत करो जो सब करते हैं, आप वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए तुम वो करो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा कर्म और मेरा धर्म यही है कि हम अधर्म का नाश करें, धर्म की रक्षा करें। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही है। आप वो मत करना जो सारी भीड़ कर रही है, नहीं तो आप उसे भीड़ में कहीं खो जाएंगे। अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में आप अलग ही नजर आएंगे। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पे पहुंचती है। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं अपनों से सावधान रहना पड़ता है। महाभारत का युद्ध दो राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी ही बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की। वो पराया नहीं था, वो उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है। बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो चोट केवल वो लोग ही पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। आपको धोखा वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उनकी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मुझ में विश्वास रखता है, उसकी जिंदगी में जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है, तब मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह पांचों पांडवों में से किसी को भी मार नहीं रहे थे। तब दुर्योधन ने पितामह भीष्म से जाके कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, पर आपका मन पांडवों से जुड़ा हुआ है। आपके मन में सच्चाई नहीं है। आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन भीष्म पितामह से कहे गए, तो वो क्रोध में भर गए और तब उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पर शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया, और यदि तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म अगर एक बार प्रतिज्ञा कर ले तो उसे पूरा अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहे थे। श्री कृष्ण में जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन तुम आराम से सो रहे हो। अर्जुन बोले, हे केशव, दिन भर युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूं।
सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। क्या तुम्हें नहीं पता आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल याद तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा, मुझे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें भली भांति पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तुम्हारा वध करने की, तो तुम इतनी चैन से कैसे सो सकते हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, जिसके लिए आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई अपनी चिंता करें तो वह मूर्ख ही होगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक भीष्म क्या, अगर 1000 भी आ जाए तो भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। उस दिन पितामह भीष्म का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। इस दुनिया में परमात्मा के अलावा और किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि दुनिया के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ में रहता है। एक क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति पूरे घर को, पूरे समाज को, यहां तक कि पूरे देश को तबाह कर सकता है, क्योंकि एक अहंकारी और क्रोधी इंसान को सिवाय अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना किसी की बात सुनाई देती है। वह अपने अहंकार को जिताने के लिए हर रिश्ते को खराब कर देता है। अगर बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वह लोगों की भलाई कम, नुकसान ज्यादा करता है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने इतने सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वह एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वह जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के भंडार भी चढ़ाए तो वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाती है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। मुझे कोई सिर्फ प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आती है। अर्जुन तब श्री कृष्ण से कहने लगे, युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, दीक्षा मांग कर खाऊं। तो श्री कृष्ण बोले कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, वह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। राज्य व धरती पर कितना अत्याचार और पाप फैल रखा है और तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अधर्मियों के साथ युद्ध करके पाप को समाप्त करो। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है तो आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती, बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। यह शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है, हो सकता है वह आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते भी अलग है। इसीलिए आप जिंदगी में जो भी काम करो, उस काम की पूरी समझ आपको होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनता,
हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और जो आज आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। अच्छी नियत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सभी चिंताओं को छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जितना हो सके अपने मन को रोको, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन कार्य करता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूं। मेरे लिए ना तो कोई अप्रिय है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। निर्मम अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज शुभ होता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना होता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां भी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय में अज्ञान और संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। त्रासने वाले पत्थर को भी त्रास देते हैं, लेकिन न समझ हीरो को भी पत्थर समझ लेते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह तो चाबियों से खुलता है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे पाने के लिए सारी कायनात एक ही क्यों ना हो जाए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा और अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरी की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना मोह के अपने कर्म करने चाहिए। मन की गतिविधियां और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति के लिए गंदगी के घेर पर पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांध नहीं सकता है, मैं कर्म और उसके फल से परे हूं, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते, इसीलिए वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते जाते रहते हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को पाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह कर्म हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता बनाता है। कम वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। इस कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है।